नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कैमरे पर एक खुफिया रिकॉर्डिंग GHQ के एक एंकर, एक बहुत बड़े सरेंडर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इस दौरान एक खुफिया रिकॉर्डिंग किसने की, ये रिकॉर्डिंग GHQ तक किसने पहुंचाई, इस रिकॉर्डिंग को देखकर GHQ या इस्टेब्लिशमेंट का क्या रद्द अमल सामने आया, इस रिकॉर्डिंग में क्या कुछ था, इसके मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अडयाला जेल और इमरान खान साहब से जुड़ी हुई है। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आज के दिन में अब से कुछ देर पहले क्या नई शर्त रखी गई, ये शर्त इमरान खान साहब तक किसने पहुंचाई, ये शर्त इमरान खान साहब तक पहुंचाने का जरिया क्या था और फिर इस शर्त पर इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया, ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये भी मुख्तसरन आपके साथ शेयर करते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ एक बहुत बड़े सरेंडर के मुतल्लिक है। इसी दौरान शहजाद अकबर पर बरतानिया में दूसरे हमले के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या नई और अहम तरीन तफसीलात सामने आई हैं, इसी मामले पर आपको 2 नए और ताज़ा तरीन इंकशाफात से आगाह करते हैं। सबसे पहले आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं और अब इस पूरी सिचुएशन में एक रिकॉर्डिंग के मुतल्लिक जो कि खुफिया तौर पर की गई और कैमरे पर की गई, इसके मुतल्लिक क्या 3 बड़े इंकशाफात हुए हैं, ये तीनों इंकशाफात एक एक करके मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब की जासूसी के लिए कैमरों का एक पूरा नेटवर्क बिछाया गया है। अगरचे इमरान खान साहब को कैद किए हुए 850 से ज़ायद दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद खौफ इतना है कि हर वक्त इमरान खान साहब की जासूसी के लिए 2 लेवल्स के ऊपर एक जासूसी का निज़ाम कायम किया गया है और ये निज़ाम जो है ये मुसलसल काम करता रहता है। अब इमरान खान साहब की जासूसी के लिए एक निज़ाम तो कैमरों की सूरत में है। ये ऐसे कैमरे हैं जो कि ना सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं बल्कि इसके साथ साथ यही कैमरे जो हैं ये ऑडियो भी रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा अडयाला जेल में इंसानी जासूसी का भी एक सिस्टम कायम किया गया है, यानी मुख्तलिफ अशखास के ज़रिए भी यहाँ इमरान खान साहब की जासूसी की जाती है। अब इमरान खान साहब की अडयाला जेल के अंदर जब उनके अहले खाना से मुलाकात होती है या उनके वकला से मुलाकात होती है या फिर आप कह लें कि उनके पार्टी लीडर्स के साथ जब मुलाकात होती है तो ये मुलाकात अमूमन अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस हॉल में होती है और इस कॉन्फ्रेंस हॉल में बगिंग डिवाइसेस लगाई गई हैं, बगिंग कैमरास लगाए गए हैं और आप ये कह लें कि एक ऐसा सिस्टम लगाया गया है कि इमरान खान साहब जो भी उनके साथ मुलाकात करने के लिए आता है उसके साथ जो भी बात करते हैं, उसको जो भी अहकामात देते हैं, ये तमाम अहकामात और उनकी तमाम बातें इन बगिंग डिवाइसेस में रिकॉर्ड होती हैं। उसके बाद यही जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं ये इस्टेब्लिशमेंट की जो अहम शख्सियात हैं उनके पास जाती हैं और इसी तरह कभी कभार इनके जो ट्रांसक्रिप्ट हैं ये फिर हुकूमती वज़रा यानी जो मुतलका हुकूमती वज़रा या शहबाज शरीफ तक भी जाते हैं ताकि ये पता चल सके कि इमरान खान साहब अपने जो पार्टी लीडर्स हैं या वकला हैं उनको क्या हदायत दे रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त ये जो निज़ाम है ये इमरान खान साहब से कितना खौफजदा है। अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब की एक खुफिया रिकॉर्डिंग के मुतल्लिक आज के दिन में अब से कुछ देर पहले एक बहुत अहम नौयत की खबर आई है, ये खबर आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि अब इस खबर में पहले इंकशाफ में ये बताया गया कि इमरान खान साहब के साथ उनकी बहन उज़्मा खान साहिबा की मुलाकात हुई।
अब ये जो मुलाकात थी इसको मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड कर लिया गया, यानी इसकी वीडियो भी, जो बगिंग डिवाइसेस थी और जो बगिंग कैमरास थे उनके ज़रिए इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली गई और उसके बाद इसी मुलाकात की ऑडियो भी रिकॉर्ड कर ली गई। अब ये जो मुलाकात थी ये 3 दिसंबर को हुई थी, यानी आखिरी मुलाकात जो कि उज़्मा खान साहिबा की इमरान खान साहब से हुई थी। अब जो रिकॉर्डिंग की गई, ये रिकॉर्डिंग गई फिर इस्टेब्लिशमेंट के पास। उसके बाद यही रिकॉर्डिंग जो है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भेजी गई और फिर ये बताया गया कि इमरान खान साहब देखें कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी हमशीरा उज़्मा खान साहिबा को क्या पैगाम दे रहे हैं और उसके बाद इमरान खान साहब की हिकमत अमली क्या होगी। अब ये जो रिकॉर्डिंग जब सुनी गई तो उससे पता ये चला कि इमरान खान साहब ने अपनी हमशीरा उज़्मा खान साहिबा को ये कहा कि ये हुकूमत जो इस वक्त मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही है, इसके पास मुज़ाकरात का कोई अख्तियार नहीं है, असल अख्तियार तो किसी और के पास है, यानी असल अख्तियार तो इस्टेब्लिशमेंट के पास है। ये हुकूमत तो जाली मैंडेट पर लाई गई है, इसलिए मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे और मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। और उसके बाद फिर अलीमा खान साहिबा ने भी ये बताया कि किसी भी किस्म के मुज़ाकरात इमरान खान साहब नहीं करना चाहते। अब उसके बाद जो दूसरा इंकशाफ है इसमें राना सनाउल्लाह ने खुद पॉलिसी बयान देते हुए ये कहा कि अलीमा खान साहिबा मुज़ाकरात के हवाले से जो बात कर रही हैं, यानी इमरान खान साहब ने जो कहा कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो अलीमा खान साहिबा जो बात कर रही हैं वो दुरुस्त है, क्योंकि दूसरे ज़राए से भी इस बात की तस्दीक की गई है कि इमरान खान साहब ने उज़्मा खान साहिबा को ये कहा था कि आप बाहर जाकर ये पैगाम दे दें कि इमरान खान किसी भी किस्म के मुज़ाकरात पर आमादा नहीं है। यानी राना सनाउल्लाह ने तस्दीक की कि इमरान खान साहब की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड की गई जब उनकी उज़्मा खान साहिबा से मुलाकात हुई और उसके बाद जो दीगर वज़रा हैं उनकी बातों से भी अब 100% तस्दीक हो गई है कि ये जो 3 दिसंबर वाली मुलाकात थी इसकी ऑडियो भी और इसकी वीडियो जो है ये रिकॉर्ड की गई, इसको GHQ तक पहुंचाया गया और फिर हुकूमती शख्सियात तक भी पहुंचाया गया, या आप ये कह लें कि इसका जो ट्रांसक्रिप्ट है ये हुकूमती शख्सियात तक पहुंचाया गया। अब यही जो खबर है ये सबसे पहले हमने आपको इनसाइड न्यूज़ के इसी चैनल पर 10 दिन पहले दी थी और अब राना सनाउल्लाह ने कैमरों के सामने हमारी इस खबर की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक भी की है। लेकिन यहाँ आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं और इस खबर के मुतल्लिक मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि अब इमरान खान साहब को उनकी रिहाई के मुतल्लिक एक नई ऑफ़र की गई है। ये एक ऐसी खबर है जो आज ही के दिन में सामने आई है और बराह रास्त इमरान खान साहब की रिहाई से जुड़ी हुई है। अब ये जो ऑफ़र की गई इमरान खान साहब को, इसमें इस्टेब्लिशमेंट यानी GHQ का रेफरेंस दिया गया। जाहिर है कि इस वक्त जो मौजूदा निज़ाम है वो जाली हुकूमत तो नहीं चला रही, इस वक्त जो मौजूदा निज़ाम है ये इस्टेब्लिशमेंट ही रन कर रही है, इसीलिए इस ऑफ़र का ताल्लुक बराह रास्त GHQ से है। अब GHQ का रेफरेंस देते हुए इस खबर में 5 बड़ी शख्सियात का जिक्र किया गया और ये कहा गया कि इन 5 बड़ी शख्सियात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ और इमरान खान साहब शामिल हैं। उसके बाद इसी पूरी सिचुएशन में राना सनाउल्लाह ने यह इंकशाफ किया कि सदर, वज़ीर आज़म और इमरान खान साहब समेत ये जो 5 बड़े लोग हैं इनको एतमाद साजी के लिए आपस में मिल बैठने की ज़रूरत है और उन्होंने कहा कि इस तजवीज़ में पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ है, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, ये जो 5 बड़े हैं ये मिलकर बैठें और पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि हाँ ये 5 बड़े मिलकर बैठें। लेकिन अब इसके अंदर जो अहम तरीन बात है वो ये है कि नवाज शरीफ जो हैं वो इस मुल्क के बड़े कैसे हो सकते हैं, वो तो अपनी दोनों नशिस्तें हार गए। शहबाज शरीफ जाली फॉर्म 47 पर वज़ीर आज़म बने, आसिफ अली जरदारी के पास किसी किस्म का कोई सियासी मैंडेट नहीं था कि वो सदर बन जाते। और जहाँ तक बात है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, तो पाकिस्तान की अफवाज में
हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान की अफवाज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक ऐसी सूरत हाल में जब फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है तो राना सनाउल्लाह पता नहीं क्यों फौज को ज़बरदस्ती सियासत में घसीट रहे हैं। तो इसी पूरी सिचुएशन में अगर देखा जाए सियासी शख्सियात को, तो सियासी शख्सियात में वाहिद बड़ी शख्सियत जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब हैं, जिन्होंने 2024 का इलेक्शन बदतरीन धांधली के बावजूद जीता। जस्टिस फायद ईसा उनको हराने के लिए एक्टिव थे। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब और पीटीआई को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब और पीटीआई को हराने में पूरा किरदार अदा कर रही थी। जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर जिनके ज़ेरी निगरानी ये इलेक्शन हुआ, उन्होंने पीटीआई को क्रश करने के लिए पूरा किरदार अदा किया। लेकिन उसके बावजूद, इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद, पीटीआई ने तकरीबन 3/4 अक्सरियत से ये इलेक्शन जीता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त अगर पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी सियासी शख्सियत है और वाहिद सबसे बड़ी सियासी शख्सियत है वो सिर्फ इमरान खान साहब हैं, और उनकी तकदीर का फैसला शहबाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी या मियां नवाज शरीफ नहीं कर सकते। अब इसी पूरी सूरत हाल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और इसी तरह जीएचयू के मुतल्लिक जो एक और अहम खबर आई है, ये खबर आपके सामने रखते हैं। और इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर अब से कुछ देर पहले सामने आई है। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि इमरान खान साहब के सामने आज के दिन में क्या ताज़ा तरीन शर्त रखी गई है और इमरान खान साहब से क्या डिमांड की गई है कि अगर आप हमारी ये डिमांड पूरी कर दें तो हम आपको रिहा कर देंगे। तो मामला ये है कि अब हुकूमत के तर्जुमान के तौर पर राना सनाउल्लाह ने इमरान खान साहब की रिहाई पर यह पॉलिसी बयान दिया है कि पीटीआई सोशल मीडिया पर मुसल्लह अफवाज और उनके सरबराहान के खिलाफ मुहिम बंद कर दे तो फिर इमरान खान के लिए कोई रास्ता निकल आएगा, यानी उनकी रिहाई का रास्ता खुल जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिन सोशल मीडिया अकाउंट से इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है उनको बंद करना चाहिए। पीटीआई की क़यादत ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकती कि इन अकाउंट्स पर पीटीआई का कोई कंट्रोल नहीं है। पीटीआई की क़यादत को इन अकाउंट से लाताल्लुकी अख्तियार करनी होगी। अब इस मामले पर कहा यह जा रहा है कि कम से कम 17 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनकी निशानदेही की गई है और पीटीआई से ये कहा गया है, या आप ये कह लें कि पीटीआई से ये मुतालबा किया गया है कि ये 17 अकाउंट्स जो हैं ये बंद किए जाएं। लेकिन यहाँ अहम तरीन बात यह है कि फ़ौज के खिलाफ सबसे बड़ी साजिशें तो नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और परवेज़ रशीद ने की। मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हारने के बाद ये ट्वीट किया कि आज़ाद कश्मीर में फ़ौज के खिलाफ कोई मुबैना बगावत हो गई है, हालांकि वो एक लोकल लेवल का एहतजाज था। ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर पाक अफवाज के खिलाफ इंतहाई गलीज बयान दिया जिसको अभी रिपीट करने का वक्त भी नहीं है। तो ये कहना राना सनाउल्लाह की जानिब से कि इमरान खान साहब कोई फ़ौज के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये कोई समझ से बालातर बात है। लेकिन यहाँ आपको एक और बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एक तरफ तो ये जो जाली हुकूमत है ये इस वक्त मज़ाकरात का ढोंग रचा रही है, इमरान खान साहब से मज़ाकरात की भीख मांग रही है, और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह का एक क्लिप वायरल हुआ है। और ये जो क्लिप वायरल हुआ है इसमें राना सनाउल्लाह को कैमरों के सामने ये कहते हुए सुना और देखा जा सकता है कि अब इमरान खान और सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी बंदे इस हवाले से हल्की सी भी हिलजुल करेंगे हम उनको उठा लेंगे। उन्होंने ये धमकी दी कैमरों के सामने कि अब अगर ये सियासी तहरीक चली तो हम हर बंदे को उठा लेंगे। उसके बाद उन्होंने एक और धमकी ये भी दी कि 8 फरवरी को जो लोग भी पहिया जाम करने की कोशिश करेंगे, यानी पीटीआई ने जो 8 फरवरी को एहतजाज का ऐलान किया है, तो उन सब को हम धर लेंगे। अब इसका मतलब यह है कि ये जो आमराना हुकूमत है ये इस वक्त पीटीआई की जो तहरीक है उससे इतनी ज़्यादा खौफजदा है, इतनी ज़्यादा बौखलाई हुई है कि अब ये कैमरों के सामने धमकियां दे रहे हैं कि हम पीटीआई के कारकुनों को और पीटीआई के जो अवामी सपोर्टर्स हैं उनको अगवा कर लेंगे। लेकिन यहाँ आपको शहजाद अकबर पर बरतानिया में दूसरे हमले के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं, क्योंकि इसी हमले के मुतल्लिक अब से चंद लम्हे पहले एक नई तफसील सामने आई है। ये तफसील भी इसी व्लॉग में ऐड कर लेते हैं। तो मामला ये है
कि शहजाद अकबर बरतानिया के इलाके कैम्ब्रिज में रहते हैं और वो यहाँ अकेले नहीं रहते बल्कि वो यहाँ अपनी फैमिली के साथ मुकीम हैं, जिनमें जाहिर है कि उनके घर की खवातीन भी शामिल हैं। अब एक हफ्ते पहले इनके घर पर एक बड़ा मिस्टीरियस हमला हुआ था और एक शख्स ने इनके घर की घंटी बजाकर शहजाद अकबर साहब के मुंह पर मुक्के बरसाए थे। और ये जो शख्स है इसने हैरानकुन तौर पर तामीराती कंपनी के मजदूर के तौर पर एक मखसूस लिबास पहना हुआ था, जिसमें इसने अपना चेहरा कवर किया हुआ था, पूरा जो अपना जिस्म है वो ढांपा हुआ था ताकि इसकी शिनाख्त ना की जा सके सीसीटीवी कैमरों के जरिए। इसलिए ये एक बड़ा मिस्टीरियस मामला था। अब इस पूरी सूरत हाल में शहजाद अकबर पर जो दूसरा हमला हुआ है ये पहले हमले से भी ज़्यादा खतरनाक है और इस हमले की एक नई तफसील भी सामने आई है। तो मामला यह है कि अब शहजाद अकबर पर जो दूसरा हमला किया गया ये 31 दिसंबर की शाम को किया गया। इस हमले में शहजाद अकबर के घर को जलाने की कोशिश की गई, उनके घर को आग लगाने की कोशिश की गई, उनकी अमलाक को जलाने की कोशिश की गई। और अब इस पर शहजाद अकबर ने खुद अब से कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट यानी एक बयान भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि असल में ये हमला किस तरह से किया गया। अब इस बयान में शहजाद अकबर ने ये अल्फाज बोले कि एक हफ्ते के अंदर मेरे घर पर, मुझ पर, मेरे घर की खवातीन पर और मेरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ दूसरा संगीन हमला किया गया है। और ये जो दोनों वाक़यात हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों बदनीयती के साथ किए गए हैं और ये कोई तफाकिया वाक़यात नहीं है, ना ही अलग थलग वाक़यात हैं। उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर को भी मुझ पर एक मनसूबाबंदी के साथ हमला किया गया था जिसमें मुझे शदीद जिस्मानी चोटें आईं। उसके बाद शहजाद अकबर ने यह बताया कि इस वक्त बरतानवी हुकाम जो है ये दोनों हमलों की बड़ी सरगर्मी के साथ तहकीकात कर रहे हैं और इन दोनों हमलों को टारगेटेड हमले करार दिया गया है। यानी ये कोई तफाकिया हमले नहीं बल्कि जैसे किसी को टारगेट करके हमला किया जाता है, तो ये कहा गया है कि ये दोनों टारगेटेड हमले हैं। और फिर शहजाद अकबर ने यह कहा कि बरतानिया पर यह सियासी और कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन हमला आवरों को पकड़ने के लिए और इन हमला आवरों को जिन्होंने अहकामात जारी किए ये हमला करने के लिए उन तक पहुंचने के लिए अपने तमाम वसाइल जो है ये बरूए कार लाए। लेकिन यहाँ आपको GHQ के एक एंकर के मुतल्लिक एक अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब GHQ के ये जो एंकर हैं ये एक ऐसे एंकर हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले देकर या GHQ के हवाले देकर ये लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, लोगों को धमकाने की कोशिश करते हैं, या आप ये कह लें कि अपनी जानिब से ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि ये कोई बड़े बाखबर साफ़ी हैं। अब इन पर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि ये कोई साफ़ी नहीं है बल्कि ये एक पैराशूटर हैं। इनकी सहाफ़त के हवाले से कोई तालीम व तरबियत नहीं है, कहीं इन्होंने ट्रेनिंग नहीं की, कहीं इन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की, कहीं इन्होंने एडिटिंग नहीं की। तो इल्ज़ाम इन पर यह लगाया जाता है, और ये मेरे अल्फाज नहीं है, इल्ज़ाम लगाने वालों के अल्फाज हैं। तो इल्ज़ाम इन पर यह लगाया जाता है कि ये नजम सेठी साहब के गोडे गिट्टे पकड़कर प्रोग्राम में बैठा करते थे और इनका काम बस ये होता था कि प्रोड्यूसर ने जो एक लिखा हुआ सवाल होता था इनको दिया जाता था और इनकी जिम्मेदारी बस इतनी होती थी कि ये 30 सेकंड में जल्दी से वो सवाल कर लें और फिर नजम सेठी साहब पूरे घंटे का प्रोग्राम जो है उसमें अपना तज्जिया करते थे। अब यही जो एंकर हैं यानी मुनीब फारूक साहब, अब उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि GHQ इस हुकूमत के ख़िलाफ़ या हुकूमत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा और अहम एक्शन करने वाला है। जी हाँ, इस मरतबा मुनीब फारूक साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि GHQ इस हुकूमत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक एक्शन करने वाला है। और फिर मुनीब फारूक साहब ने कहा कि GHQ या इस्टेब्लिशमेंट, और अल्फाज उन्होंने ये इस्तेमाल किए कि उन्होंने, जिसका मतलब ये था कि GHQ ने 28वीं तरमीम करने का फ़ैसला कर लिया है। उन्होंने 28वीं तरमीम करनी ही करनी है। हुकूमत इस 28वीं तरमीम पर मानेगी नहीं, लेकिन ये तरमीम एकदम ठा करके आएगी और चंद बुनियादी चीज़ें हर सूरत में तब्दील होंगी। अब ये जो एंकर साहब हैं यानी मुनीब फारूक साहब, ये तो उल्टा इदारे के जो बयानिया है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इदारे का बयानिया ये है कि उनका सियासत में कोई अमल दखल नहीं। लेकिन मुनीब फारूक साहब ये कह रहे हैं कि इदारा यानी इस्टेब्लिशमेंट जो है ये ज़बरदस्ती हुकूमत की मर्जी और मंशा के बगैर 28वीं तरमीम हर सूरत में करवाएगा। लेकिन यहाँ आपको
जनाब फैज़ हमीद के वकील मियां अली अशफाक साहब के मुतल्लिक भी एक अहम खबर से आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि मियां अली अशफाक साहब इस वक्त पाकिस्तान में जो मजलूम सहाफ़ी हैं और जिनके मुतल्लिक आप ये कह सकते हैं कि इस जाली हुकूमत के इताब का शिकार जो सहाफ़ी हैं उनके लिए एक तवाना आवाज़ हैं, और इन सहाफ़ियों के मुकदमात मियां अली अशफाक साहब जो हैं ये बिला मुआवजा जो है लड़ते हैं। अब इस वक्त वो जनाब फैज़ हमीद के वकील भी हैं, और इसी पूरी सूरत हाल में एक जो यूट्यूबर हैं उनके वकील के तौर पर भी वो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अब ये जो यूट्यूबर हैं इन पर कराची के वकला ने तशद्दुद किया था। मियां अशफाक क्योंकि इस यूट्यूबर के वकील हैं तो उन्होंने तशद्दुद करने वाले वकला के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया था। अब इस पर कराची बार ने पंजाब बार से एहतजाज किया, जिसके बाद मियां अली अशफाक साहब का बदकिस्मती से लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन यहाँ आपको GHQ इमरान खान साहब और सोहेल आफरीदी के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब ने जो अहकामात जारी किए थे कि सोहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें, तो पहले मरले में सोहेल आफरीदी ने लाहौर और पंजाब को फतह किया। मरियम नवाज जिन्होंने नाम नहाद हीरो का अपना परसेप्शन बनाने की कोशिश की थी, उनको 3 दिन के दौरे में उन्होंने मुकम्मल तौर पर ज़ीरो करके दिखा दिया। और अब सोहेल आफरीदी ने 9 जनवरी को सिंध और कराची जाने का ऐलान किया है, और इस ऐलान में उन्होंने ये कहा और ये अल्फाज बोले कि कराची और सिंध वालों तैयार हो जाओ, हम इमरान खान साहब का पैगाम लेकर आ रहे हैं। और दूसरी जानिब दुबई और जो दीगर आलमी दारुल हुकूमत हैं और आलमी जो शहर हैं वहाँ से कई वीडियोस वायरल हुई हैं कि जब लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, इस मौके पर इमरान खान साहब और कैदी नंबर 804 जिंदाबाद के नारे लगे। ये वीडियोस भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एस्टैब्लिशमेंट, GHQ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतलिक एक और अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं। अब ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब शहबाज शरीफ को उनके ओहदे से हटाने के लिए GHQ के एक मूव के मुतलिक एक बड़ा तज्जिया किया गया, बल्कि इस तज्जिए के अंदर आप कह लें कि एक बहुत बड़ी खबर छिपी हुई थी। इसी खबर के दूसरे नुक्ते में ये कहा गया कि इस वक्त GHQ मरियम नवाज की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है, और GHQ ये समझता है या एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है या मुक्तदरा ये समझती है कि मरियम नवाज जिनके पास मुकम्मल तौर पर फ्री हैंड था, जिनको पूरे तरीके से फैसिलिटेट किया गया और PTI को पंजाब में क्रश किया गया, उसके बावजूद वो अमली तौर पर लोगों को ग्राउंड पर कोई रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहीं। दूसरी जानिब इसी खबर के दूसरे हिस्से में GHQ का रेफरेंस देते हुए ये कहा गया कि GHQ ये समझता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत भी डिलीवर नहीं कर सकी, और जिस किस्म की डिलीवरी की ज़रूरत थी शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। लेकिन उसके बाद इस खबर का तीसरा हिस्सा बहुत अहम है, और इस खबर के तीसरे हिस्से में ये कहा गया और ये तासुर दिया गया कि अब शहबाज शरीफ को उनके ओहदे से हटा दिया जाएगा और एक नया निज़ाम लाया जाएगा। इस निज़ाम में शहबाज शरीफ की निज़ाम के सरबराह के तौर पर कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि अल्फाज ये इस्तेमाल किए गए कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको एक वंडर बॉय की तलाश है जो कि इस वक्त इस निज़ाम का सरबराह बन सके। यानी GHQ ने मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ को और मरियम नवाज को चार्जशीट कर दिया। उसके बाद इसी खबर में ये भी कहा गया कि अब एक ऐसी कौमी हुकूमत बनाई जाएगी या एक ऐसा कौमी निज़ाम लाने के लिए एक ग्रैंड प्लान बनाया जा रहा है कि जिसके तहत तमाम सियासी जमातें जो हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा होंगी, यानी उस हुकूमत का हिस्सा होंगी। और फिर इमरान खान साहब से भी कहा जाएगा कि आप भी इस कौमी निज़ाम का हिस्सा बन जाएं। पहले तो इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया जाएगा कि आप इस निज़ाम का हिस्सा बन जाएं, आपको रिहा कर दिया जाएगा, आप पर मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएंगे, लेकिन किसी किस्म का कोई जलसा जुलूस, कोई तहरीक, कोई मज़ामत कोई भी जमात नहीं करेगी, और तमाम जमातें पार्लियामेंट में इकट्ठी होंगी। और अगर इमरान खान साहब इस बात पर ना माने तो उन पर दबाव डाला जाएगा, और दबाव से मुराद ये है कि उनकी जो जेल में उनके ऊपर पहले से सख्तियां की जा रही हैं उन पर मजालिम मज़ीद बढ़ा दिए जाएंगे। अब ये जो पूरी सूरत हाल है, इस पूरी सूरत हाल में ये जो इस वक्त जाली हुकूमत है
इसने एक तरफ तो इमरान खान साहब ने जो सेल अफरीदी को हदायत दी कि एक स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जाए, उससे बचने के लिए अब ईडो ने एक नया मूव किया और ये कहा कि हम इमरान खान और पीटीआई से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आज भी शहबाज शरीफ का नया स्टेटमेंट आ गया कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और हम जो पीटीआई के जायज़ मुतालबात हैं उन पर बात करने के लिए तैयार हैं। यानी ईडो ने इमरान खान साहब से मुज़ाकरात की भीख भी मांगी है और खान साहब के सामने मुकम्मल तौर पर सरेंडर भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको एक और अहम खबर से आगाह करते हैं और वो खबर यह है कि 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने पर तहरीक इंसाफ ने अपने सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो के खिलाफ नाअहली का एक रेफरेंस जो है ये फाइल कर दिया है। ये रेफरेंस बैरिस्टर अली जफर के जरिए फाइल किया गया क्योंकि उन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की थी, जिस पर उनकी नाअहली का रेफरेंस फाइल कर दिया गया। लेकिन लगता नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने ये तरमीम मंजूर करवाई तो उसके बाद उनको नाअहल होने दिया जाएगा। हो सकता है कि ये जो केस है ये मुकम्मल तौर पर पेंडिंग रहे। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक और अहम खबर से आगाह करते हैं और वो खबर यह है कि इस जाली हुकूमत ने जो मुज़ाकरात का ढोंग रचाया, इस पर अब इमरान खान साहब का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने आ गया है और इमरान खान साहब के अहल खाना की जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने लाया गया है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि इस जाली हुकूमत के साथ किसी भी लेवल पर, किसी भी सूरत, किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा।